हेलो बच्चों, दिन दहाड़े मैथ सीखो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 5 में आज जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और वही सब क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पर बोर्ड पर मिल रहा है। आइए देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 5 में मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन फर्स्ट में। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 is equal to the square of the roots, then prove that 2ac is equal to ab plus b square। क्वेश्चन क्या कह दिया है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों से ये कहा है कि जो इसका जो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसमें जो मूल है, मूलों का योगफल है, वो मूलों के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो ये आपका प्रूफ करना है। इंग्लिश मीडियम वाला सुनिए, द इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रूट्स देन प्रूव दैट दिस। ये बताइए भाई, द्विघात समीकरण क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। अब एक बात हमेशा आप लोग समझ लीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। अब इसके बाद दो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके आप लोग जानते हैं दो मूल होंगे, एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए, जिसे सम ऑफ रूट्स कहते हैं, माइनस बी बाई ए आएगा। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए, सी बाई ए आएगा। क्वेश्चन क्या कहा है अब यहां से उठाइएगा, क्वेश्चन का सम ऑफ द रूट यानी मूलों का योगफल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रूट, मूलों के वर्गों का योगफल बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा उनके वर्गों के योगफल के बराबर है। ये कंडीशन, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एक बार और रुक जाइए, अल्फा प्लस बीटा को आप जो करते हो रखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बोलिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है? माइनस बी बाई ए दिया है। अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। देखो मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दिया हूँ, अल्फा इंटू बीटा का मान रख दिया हूँ। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। अब आप लोग क्या करेंगे? अब इसमें आप लोग ये काम करेंगे, अब इसमें आप लोग ये देखिए, ये हुआ माइनस बी बाई ए, इसमें ए स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। अब ये ए से ए क्या हुआ? एक कैंसिल हो गया, एक ए बचा, उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तिरिया गुणा कर दीजिए माइनस ए बी। यहाँ क्या बच गया है? माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac। 2ac इधर ले आइए, माइनस का ए बी उधर ले जाइए, 2ac इधर ले आए, प्लस का 2ac हो गया, ये हुआ बी स्क्वायर माइनस ए बी उधर ले आइए, प्लस का ए बी हो गया है। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यही आपका प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, मैंने पहले ही कहा हूं कि आप लोग विधिवत अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, पूरे क्वेश्चन आपके बोर्ड में फंसना है, कोई भी बोर्ड हो। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है। देखो ये क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 8, द नंबर फॉर्म्ड ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर द डिजिट इज 36 मोर देन ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। हमेशा दो चीज याद रखिए, जब भी हमको दो डिजिट नंबर लेना हो तो क्या लोगे? 10x प्लस वाई। क्या लोगे? 10x प्लस वाई।
तो ये देखिए, लेट टू डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई इज 10x प्लस वाई। अब क्या क्या इसमें डिजिट कौन कौन से होते हैं? एक डिजिट x होता है, दूसरा डिजिट y होता है। अब इसमें क्या है? दोनों डिजिट का सम 8 है। तो ये देखिए, दोनों अंकों का योग कितना है? 8 है। x प्लस वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ जाइए। अब क्या है, जो नंबर है ये एंड फॉर्मल रिवर्सिंग द डिजिट इज 30 मोर देन ओरिजिनल नंबर। यानी अगर मैं ओरिजिनल नंबर में, ये देखो 10x प्लस वाई में 36 ऐड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? डिजिट पलट जाते हैं, रिवर्सिंग हो जाते हैं, उलट पलट जाते हैं। तो ये देखो x प्लस 10y, ये देखिए उलट दीजिए इसको। तो ये आप इधर ले आइए, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y, 36 आप उधर ले जाइए, माइनस 36, ये हुआ 9x माइनस 9y माइनस 36। 9 से भाग कर दो, 9 से डिवाइड कर दीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू 9 4 जा 36, 9 चौक 36, समीकरण 2 इक्वेशन 2 हुआ है। अब इन दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए। देखिए, इक्वेशन 1 प्लस 2 से, चलिए इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए आप लोग। तो ये देखिए, जब आप लोग जोड़ेंगे तो ये आपका क्या है? 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस का 4 है। तो ये देखिए -4, y से y कैंसिल आउट, x 2x इक्वल टू 8 में 4 गया 4, x की वैल्यू 2 2 जा 4। यार देखो x की वैल्यू 2 आया, इसमें रख लो। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 8, 2 प्लस वाई इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू 8 माइनस 2, वाई इक्वल टू 6। तो हमको क्या निकाल, संख्या निकालना है। तो इसका ये बताओ, संख्या इक्वल टू नंबर क्या होगा? 10x प्लस वाई। तो 10x, x कितना है? 2, y 6, तो 10 इंटू 2 20, 20 6 26 आंसर होगा। इसको आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए। ये दोनों इक्वेशन को ऐड किए हैं। देखो एडिंग और सब्ट्रैक्शन में, एडिंग में क्या होता है? दोनों को साइन, कभी भी जोड़ने में साइन ऐड करने पर ये सब साइन चिन्ह बदलते नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में सभी साइन नीचे वाले चेंज हो जाते हैं। और एक बात और दिमाग में बैठा लीजिए, जब 2 डिजिट नंबर लेना हो तो 10x प्लस वाई ही लीजिएगा। ओके, आइए अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 के। हाँ, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत बार आएंगे बोर्ड में। क्या कहा है? ए 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट। अभी इसके पहले क्वेश्चन मैंने बोला, एंड इज आल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। यानी दो अंकों की संख्या जो है उसमें क्या है? उसका मान दोनों अंकों के योग का 5 गुना है। आगे बढ़िए। तथा आल्सो वही संख्या क्या है? दोनों अंकों के गुणनफल के दुगुना से 5 अधिक है, तो नंबर निकालना है। आगे ये देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने क्या कहा कि जब भी आप 2 डिजिट नंबर मानेंगे, 2 डिजिट नंबर एज हमेशा आप लोग यही मानेंगे, क्या? 10x प्लस वाई। क्वेश्चन क्या है? जो 2 डिजिट नंबर है, ये देखिए 10x प्लस वाई है, इसकी वैल्यू कितना है? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स वाले इंटू कर दो, गुणा कर दो, सम ऑफ 8 डिजिट। सम ऑफ डिजिट क्या है? x प्लस वाई है। तो ये हुआ 10x प्लस वाई इक्वल टू 5x प्लस 5y। इसको इधर ले आइए, 10x माइनस 5x इक्वल टू 5y माइनस y। ये हुआ 5x इक्वल टू 4y। x की वैल्यू 4y अपॉन 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे दोबारा अब क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ा जा रहा, सुनिए। एंड इज आल्सो, और वही नंबर, कौन सी नंबर? 10x प्लस वाई। क्या कहा है? 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। डिजिट का प्रोडक्ट x इंटू वाई का ट्वाइस 2 प्लस 5 मोर है, ये देखिए प्लस 5 कर दिए। अब आप समझिए भैया,
अब इसको आप लोग क्या करिए, अब इसमें जो है ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन समीकरण 1 से देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखिए तो 10x, x कितना है 4y अपान 5 प्लस y 2x, 4y अपान 5 इंटू y प्लस 5। ये देखो 5 2 जा 10, दो 2 इंटू 4 8y प्लस y, ये देखिए ये क्या हो जाएगा 8y इंटू वाई, 8y स्क्वायर अपान 5। इसको आप लोग देख लीजिए, इसको स्किप करिए, आगे फिर से बढ़िए। ये हुआ कितना है, इधर सुन लीजिए, चलिए वैल्यू फिर से रखिए इसमें एक बार, 10x पुट रखना, 10x कितना है 4y बाई 5 प्लस y 2x 4y बाई 5 इंटू y प्लस 5। ये देखो 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 8y प्लस y, ये हुआ 8y स्क्वायर अपान 5 प्लस 5। एलसीएम ले लीजिए, ये तो 9y हो गया, 5 एलसीएम ले लीजिए तो ये हुआ 8y स्क्वायर प्लस 25 हो गया, 9 5 जा 45y 45y, 8y स्क्वायर प्लस 25 उधर ले जाइए, 8y स्क्वायर माइनस 45y प्लस 25 इक्वल टू 0। 25 इंटू 25 अट्ठे 200, फैक्टर करिए, 200 को ऐसे इंटू करिए जिसको प्लस करने पहले 40 और 5, 40 पंचे 200, 40 और 5 45, तो ये आपका हो गया 8y स्क्वायर माइनस 40y माइनस 5y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो इसमें 8y कॉमन ले लो तो ये हुआ 8 8 5 जा 40 माइनस 5 कॉमन ले लो, y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये देखो y माइनस 5, 8y माइनस 5 इक्वल टू 0, देखो y माइनस 5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, ये देखो मान y का मिल गया, 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। डायरेक्ट देखे यहाँ से y की वैल्यू 5/8, ये वैल्यू नहीं होगी y, फ्रैक्शन में आया हुआ है ना। अब हमको x निकालिए फिर नंबर निकालिए, तो अब आप लोग देखिए, थोड़ा इसको छोटा करिए, अब आप लोग देखिए, ये बताइए इसमें आप लोग क्या करिए, इक्वेशन x में रखिए, x इक्वल टू 4 इंटू 5 वाला लीजिएगा, 4 इंटू 5 अपान 5, ये देखो 5 से 5 कैंसिल, x इक्वल टू 4, देयरफॉर नंबर निकालना है ना, फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या है 10x प्लस y, 10x, x कितना है 4, y कितना है 5, 10 इंटू 40 4, 10 को 40 प्लस 5 45, ये आपका आंसर आएगा। देख लीजिए ये आपका आंसर आएगा। आइए थोड़ा आप कंप्रेस कर लीजिए, लो देखिए ये आपका 45 आंसर आएगा, दिखाई दे रहा है ना, मैं इसको और कंप्रेस कर दे रहा हूं, ये लो कॉपी, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आइए देखिए, अब मैं बात करता हूं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। भैया इसमें क्या है, बाप की उम्र और बेटे की उम्र का योग 45 साल है, क्लियर है। तो फादर की एज मान लो x है, तो बेटा की एज x माइनस 45। जैसे मैं कह दूं दो नंबर a और b हैं, इन दोनों का सम 45 है, तो a निकालोगे तो क्या हो जाएगा 45 माइनस x नहीं हो जाएगा, तो वही आपको तरीका अपनाना है। इसमें क्या कह दिया है कि बाप देखो, द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स, 5 years ago the product of their age was 124, find their present age। देखो बाप की उम्र और बच्चे की उम्र दोनों का योगफल 45 साल है, 5 साल पहले
बाप की उम्र और बेटे की उम्र का गुणनफल 124 साल था, तो पूछा उनकी परसेंटेज। तो भैया मान लीजिए, अब चलिए बाप की परसेंटेज एक्स मान लीजिए, ये देखिए मान लीजिए फादर्स एज सपोज करो एक्स मान लीजिए, तो सन्स एज ये आपका 45 माइनस एक्स। क्यों भैया? क्योंकि दोनों का एज 45 है। अब क्या है, 5 ईयर्स पहले, चलो 5 साल पहले दोनों की एज निकालो, तो बिफोर 5 ईयर्स या बिफोर 5 ईयर्स एज ऑफ फादर, ये आपका आया x-5। आगे बढ़िए, बिफोर 5 ईयर एज ऑफ सन, ये हुआ 45 माइनस x-5, ये हुआ 40 माइनस x। 45 से 5 घटा दो 40। अब पूछा है दोनों का प्रोडक्ट 124 है, तो ये देखिए x-5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। एक्स 24 है, एक्स इंटू 40 40 एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 20 यानी 200 माइनस माइनस प्लस 5x 124। इसको सही फार्मूला ये माइनस एक्स स्क्वायर, 40 और 5 45 एक्स माइनस 200, 124 इधर ले आइए माइनस 124, तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 200 और माइनस 124 माइनस 324। क्लियर है? अब आप एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, माइनस का अंदर इंटू करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स माइनस माइनस प्लस 324। भैया 324 के ऐसे दो नंबर में फैक्टर करिए जिसको प्लस करने पर 45 आए। आओ अलग से मैं करके दिखा दूं। चलिए 2 से काटिए, 2 एक अन्नम 2, 2 चार का 12, 2 दूनी 4, 2 बटे 16, 2 एक अन्नम 2। ये देखो ये आपका 27 आएगा, ये 9 आएगा। देखो मैं अलग से बच्चों करके दिखा रहा हूँ। अब इसको ऐसे गुणनखंड करो, 3 त्रिका 9 3 27, नहीं 2 दूनी 4, नहीं 12, नहीं 36, 3 त्रिका देखो 36 और 9 दो फैक्टर बने, 36 9 45 और 36 नैया कितना होगा 324। तो चलिए आप लोग देखिए, ये देखिए मैंने अलग से आप लोगों को फैक्टर करके दिखा दिया हो। क्लियर है? चलिए इसको करिए, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन ले लो, x माइनस 36 माइनस 9 इन दोनों में कॉमन ले लो, x माइनस 36 इक्वल टू 0। ये देखो एक क्या आ जाएगा इसमें, इधर आओ, x माइनस 36 36, x माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 36 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 36। आगे बढ़ जाइए, x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9। अब भैया एक बात सुन लीजिए, तो देखो फादर की एज एक्स, देखो दो वैल्यू एक्स की भी आई है, तो ये देखो 36 36 जब सन्स एज, ये देखो अब आप देख लीजिए दोनों के 36 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 45 साल हो जाएगा। यानी 36 साल क्या होगा, क्या होगा 36 साल एज, क्या निकालना, फाइंड दियर प्रेजेंट एज। उन दोनों की प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर एज 36 ईयर हो गया है। अब आप जानते हैं 36, अब इसमें बच्चे की एज निकालेंगे, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन एज, देखो 45 में 36 घटा दो 9 ईयर, आंसर हो जाएगा। ये जो 9x की वैल्यू आई है ये काट दीजिए, ये वैल्यू नहीं लोगे 9 वाली, x इक्वल टू 36 लो। अब आप कहेंगे सर 9 वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर x की वैल्यू 9 लेंगे तो 45 माइनस 9 सन्स एज अधिक हो जाएगी, बाप की एज कम हो जाएगी, इसलिए बेटा की एज अधिक हो नहीं सकती है।
फादर बड़े हैं बेटे से, इसीलिए ये एज हो नहीं सकती है। ये दोनों की एज आ गई है 36 और 9 ईयर। ये आपका आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए कि स्टेप पर आ रहा